क्या ये देश इतना महान है कि जिसने संविधान बनाया उसे मरने के बाद 2 गज जमीन देने में भी संकोच किया गया? क्या ये समाज इतना विकसित है कि जिसने करोड़ों को जीने का हक दिया उसे मरणोपरांत भी अपमान सहना पड़ा? क्या बाबा साहब सिर्फ किताबों में पूजे जाते हैं या जमीनी हकीकत कुछ और कहती है? जी हां साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम बात करने जा रहे हैं उस सच्चाई की जिसे सालों तक आपसे छुपाया गया, वो सच जिसे इतिहास ने दबा दिया, लेकिन अब वो आपके सामने लाया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप पूरा नहीं देखना चाहते हैं तो इसे यही छोड़ दीजिए, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और बहुत लोगों को कड़वी चीजें पसंद नहीं आती हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मनोरंजन नहीं, सच दिखाया और बताया जाता है। वो सच जिसे कभी आप तक पहुंचने नहीं दिया गया, जिसे तिकड़म लगाकर हर बार रोका गया। अगर आपका कुछ पर्सनल सवाल है तो आप हमारे आज का अंबेडकरवादी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से जुड़कर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, ये कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हमें भी पता चले कि ये जानकारी, ये चेतना कहां तक पहुंच रही है। 6 दिसंबर 1956 की सुबह दिल्ली की सर्द हवा में एक ऐसी खबर तैर रही थी जिसने लाखों दिलों को झकझोर दिया। डॉक्टर भीमराव आंबेडकर नहीं रहे। यह केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, यह एक आंदोलन की सांस रुकने जैसी घटना थी, जिसने छुआछूत को चुनौती दी, जिसने संविधान की कलम से जाति की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, जिसने समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति को आवाज दी। वह अब स्वयं मौन हो गया था। दिल्ली के 26 अलीपुर रोड पर उनका शरीर शांत पड़ा था, लेकिन चारों ओर गूंज रही थी एक गूंगी चीख, ऐसी चीख जो सत्ता के गलियारों में साजिश बनकर फैल रही थी। उनके चाहने वाले, अनुयायी, साथी दूर दूर से उमड़ पड़े। कोई रोते हुए कह रहा था, हमारे बाबा साहब चले गए, तो कोई बुदबुदा रहा था, अब कौन हमें इंसान मानेगा। उनके चेहरे पर गहन शांति थी, मानो उन्होंने अपना सब कुछ देकर अब इस दुनिया से विदा ले ली हो। लेकिन उन्हें ले जाने के बाद जो हुआ वह एक और लड़ाई की शुरुआत थी, अंतिम सम्मान की लड़ाई। उनके पार्थिव शरीर को लेकर पहला सवाल उठा, अब उनका अंतिम संस्कार कहां होगा? दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह मांगी गई, लेकिन वहां की सत्ता ने स्पष्ट या अस्पष्ट तरीकों से जगह देने से इनकार कर दिया। ना कोई स्मारक की बात मानी गई, ना किसी सार्वजनिक स्थान को देने की स्वीकृति मिली। एक समाज सुधारक, संविधान निर्माता जिसने इस देश को एक नई दिशा दी, उसे उसी देश की राजधानी में दाह संस्कार की जमीन नहीं दी गई। और यही कारण था कि उनके पार्थिव शरीर को विशेष विमान से मुंबई लाया गया। मुंबई में उनका निवास राजगृह पहले से ही लोगों के लिए एक तीर्थ समान था। उन्हें वहां अंतिम बार दर्शन के लिए रखा गया। लाखों की संख्या में लोग उमड़े, कोई दहाड़ मारकर रो रहा था, कोई उनके पैरों से लिपटा हुआ था, कोई बस स्तब्ध खड़ा था, जैसे किसी पिता को खो दिया हो। लेकिन यहां भी सवाल वही था, अब उनका अंतिम संस्कार कहां किया जाएगा? उनके अनुयायियों और संगठनों ने सरकार से फिर अनुरोध किया, बाबा साहब को ऐसी जगह दी जाए जो आने वाले समय में स्मारक बन सके। लेकिन जवाबों में टाल मटोल, अड़चने और सन्नाटा ही मिला। हर तरफ से लोग उमड़ पड़े थे, दलित बस्तियों से, ग्रामीण इलाकों से, कारखानों से, कॉलेजों से। हर कोई आंबेडकर को अंतिम प्रणाम देना चाहता था। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा प्रश्न अब भी अटका था, उनका अंतिम संस्कार कहां होगा? अनुयायियों ने सरकार से विनती की, एक ऐसी जगह दीजिए जहां बाबा साहब का स्मारक बन सके, जहां पीढ़ियां आकर उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें, जहां उनके विचारों की लौ जलती रहे। लेकिन व्यवस्था ने वही किया जो वो अक्सर करती है, चुप्पी साध ली। कभी कहा गया वो जमीन सरकारी है, कभी कहा गया विवाद हो सकता है, और कभी तो कोई जवाब ही नहीं दिया गया। ये वही देश था जिसका संविधान बाबा साहब ने अपने खून पसीने से गढ़ा था, और अब वही देश उन्हें 2 गज जमीन देने से कतरा रहा था। यह अपमान नहीं था, यह उस सोच की झलक थी जो आजाद भारत में भी दलितों को बराबरी से मरने का हक नहीं देना चाहती थी। वो वक्त था जब अंबेडकर की मृत्यु के बाद भी जातिवाद जिंदा खड़ा था और चुनौती दे रहा था कि तुम्हारे बाबा को हम मौत के बाद भी चैन से विदा नहीं होने देंगे। जब सरकार ने मुंह मोड़ लिया, जब सत्ता ने जगह देने से इनकार कर दिया, तब उठे वो हाथ जो बाबा साहब ने थामे थे, जो कभी भीख मांगते थे, अब इतिहास रचने चले थे। दलित समाज के नेता
बौद्ध अनुयायी, मिलिंद कॉलेज के प्राध्यापक और लाखों अनुयायी एकजुट हुए। अगर सरकार नहीं देगी तो हम अपने बाबा को खुद जमीन देंगे। मुंबई के दादर समुद्र तट के पास एक छोटी सी सरकारी जमीन पर नजर पड़ी। एक वीरान, उपेक्षित, चुपचाप पड़ी जगह। वहीं हुआ निर्णय, यहीं होगा बाबा साहब का अंतिम संस्कार। यहीं से जलेगी वो अग्नि जो पीढ़ियों को रोशनी देगी। और फिर 7 दिसंबर 1956 दादर समुद्र किनारे लाखों लोगों की मौन उपस्थिति में डॉक्टर आंबेडकर का अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से किया गया। गगन भेदी नारे गूंजे, जय भीम, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। और उस मिट्टी में जिसे सरकार ने ठुकराया था, वहीं उगा चैत्य भूमि का बीज। आज वही जमीन हर वर्ष 6 दिसंबर को लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन जाती है। वहीं लोग रोते हैं, प्रण करते हैं और पूछते हैं, क्या आज भी ये देश बाबा साहब के विचारों के साथ न्याय कर रहा है? तो अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ अफवाह थी कि बाबा साहब को मरने के बाद जमीन नहीं मिली? नहीं, ये कोई अफवाह नहीं। ये इस देश की वो हकीकत है जो किताबों में नहीं मिलती। सच्चाई ये है कि दिल्ली में उन्हें जगह नहीं दी गई, इसलिए उनका पार्थिव शरीर मुंबई लाया गया। मुंबई में भी अंतिम संस्कार के लिए सरकार ने कोई सम्मानजनक जमीन नहीं दी। अंततः उनके अनुयायियों ने वो जमीन खुद खोजी, खुद तय किया और उसी पर आज खड़ी है चैत्य भूमि। ये सिर्फ 2 गज जमीन की बात नहीं थी, ये उस सोच की लड़ाई थी जो आजादी के बाद भी बाबा साहब को बराबरी से मरने का अधिकार देने को तैयार नहीं थी। जो व्यक्ति करोड़ों लोगों को इज्जत से जीना सिखा गया, उसे मरने के बाद भी इज्जत के लिए संघर्ष करना पड़ा। अगर आपको लगता है कि ये कहानी सिर्फ इतिहास है, तो आप गलत हैं। ये आज भी हमारे बीच जीवित है। हर बार जब किसी विचारशील बहुजन की आवाज दबाई जाती है, हर बार जब सत्ता सिस्टम बन जाती है। इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके फैलाइए। अपने दोस्तों, परिवार और साथियों को बताइए कि बाबा साहब के विचारों को दबाया गया था, लेकिन उनकी रोशनी को बुझाया नहीं जा सका। कमेंट में लिखिए, जय भीम, बाबा साहब अमर रहें। और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल आज का अंबेडकरवादी, क्योंकि यहां सिर्फ आवाज नहीं उठती, बल्कि सच जिंदा होता है। साथियों, अगर आपको लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो जरूरी है, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, तो आप हमारे साथ सिर्फ भावनात्मक नहीं, आर्थिक रूप से भी जुड़ सकते हैं। YouTube ने एक बहुत ही सुंदर फीचर दिया है, सुपर थैंक्स। सुपर थैंक्स एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी क्रिएटर को सीधे YouTube पर ही आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी कलाकार की तालियों से हौसला बढ़ाया जाता है, बस यहां वो ताली थोड़ी मदद के साथ आती है। कैसे करना है, इस वीडियो के नीचे देखें, जहां लाइक, डिसलाइक, शेयर और डाउनलोड बटन होते हैं, वहीं आपको एक थैंक्स या सुपर थैंक्स लिखा हुआ बटन दिखेगा। उस पर क्लिक कीजिए, जिसमें आप 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए या अपने अनुसार कोई भी राशि चुन सकते हैं। भुगतान के लिए UPI, डेबिट क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का विकल्प मिलेगा और बस एक क्लिक से आपका समर्थन हमारे पास पहुंच जाएगा। आपका हर छोटा सा सहयोग एक नई आवाज को जन्म देगा, एक नया वीडियो, एक और दबे हुए सच को सामने लाने का साहस देगा। आपके सुपर थैंक्स से हम सिर्फ आगे नहीं बढ़ते, हम और भी मजबूत होते हैं। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि ऐसी आवाजें दबने ना पाएं, तो आज ही सुपर थैंक्स दबाकर मेरे संघर्ष में मेरी ताकत बन जाइए। आपका हर एक रुपया हमारे हर एक शब्द को जिंदा रखेगा। फिलहाल के लिए अनुमति दीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच, एक और संघर्ष के साथ। तब तक के लिए जय भीम।